नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, चीज रख के भूल जाते हैं, बाल झड़ते हैं, या कोई ऐसी ही और प्रॉब्लम है, बार बार बीमार हो जाते हैं? तो बस समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी और B12 की कमी हो गई है। इसकी तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये विटामिन जल्दी से साइन नहीं देते हैं। B12 तो खास करके जब बहुत लो हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है। इंसान में बार बार चक्कर आने लग जाते हैं, थकान कमजोरी हो जाती है, तो इसके टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको कैसे बनाए रखें? B12 को तो कहते हैं, वो तो वेजिटेरियन डाइट में लोगों को मिलता ही नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको कम मिलता है, और अगर मिलता भी है तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्या करें? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है या B12 की कमी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इनको कैसे पूरा करें, और अगर पूरा नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले बात करते हैं विटामिन डी की। ये कम क्यों हो जाता है? आजकल का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडोर लाइफ। बाहर तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। AC रूम, AC ऑफिस, AC स्कूल की बस, और बस अंदर बैठे रहो। अब जब AC में आप बैठे रहोगे तो सूरज से तो आपकी दोस्ती टूट गई। सूरज से दोस्ती टूटने का मतलब है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो ही जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण तो आजकल यही है, और यही कारण है कि हर तीसरे इंसान को, 3 में से 1 इंसान को विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी कम होना मतलब आपकी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर मान लो गलती से धूप में जाना भी पड़े तो इतनी सारी सनस्क्रीन थोप के चल पड़ते हैं कि वो सूरज की जो UV किरणें हैं जो को विटामिन डी दे सकती हैं, वो आप तक पहुंच ही ना पाए, तो कहां से बनेगा विटामिन डी। नंबर 3 पर आता है आजकल का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है एनवायरनमेंट में कि वो अच्छी धूप को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। और नंबर 4 पर है ओबेसिटी, जो आजकल की मुख्य समस्या है। हर दूसरा इंसान, बल्कि हर इंसान थोड़ा बहुत ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा वजन लेके घूम रहा है। वो ओबेसिटी जो है अगर बढ़ जाए तो वो भी विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, क्योंकि ओबेसिटी जमे हुए फैट से बढ़ती है, और जो जमा हुआ फैट है, ओबेसिटी के कारण जमा हुआ फैट जो है, वो सारा का सारा विटामिन डी जो आप लेंगे उसको एब्जॉर्ब करते जाता है और बॉडी को उसके फायदे नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गए कुछ एक कारण कि विटामिन डी आपको क्यों कम मिल रहा है। अब बात करते हैं कि कम मिल रहा है तो क्या करें। कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे ये हमें पूरा मिल जाए, हमारे शरीर को नुकसान नहीं हो। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव और मुफ्त का जो एक तरीका है वो है सूरज। हमें 15 से 20 मिनट रोज सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, काम करना चाहिए, चलना चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि धूप में जाके बैठ ही जाओ। आप काम करो, जा रहे हो कहीं पर तो सनस्क्रीन लगा के मत जाओ, तो आपको जो गुड क्वालिटी सनलाइट आपको मिलेगी उससे आपका विटामिन डी बन जाएगा। ये ध्यान रहे कि डार्क कलर के कपड़े नहीं होने चाहिए, कपड़े लाइट कलर के पहने। पिंक में बहुत अच्छे से आपको पूरा सन का विटामिन डी मिल जाता है, व्हाइट में मिल जाता है, तो वैसे कलर के कपड़े होने चाहिए। उन कपड़ों में अगर 15 से 20 मिनट आप सनलाइट में बैठते हैं, उस टाइम पर आपके हाथ, हो सके तो घुटने तक के पैर और चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, और उस पर सनस्क्रीन नहीं होना चाहिए, तो आपको विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। इससे अलग भी कुछ तरीके हैं जो आजकल मैक्सिमम लोग अपनाते हैं कि फोर्टिफाइड फूड खा लो जिसमें आपको विटामिन डी मिलेगा, फोर्टिफाइड जूस पी लो, फोर्टिफाइड ये ले लो, वो ले लो, वो उसमें विटामिन डी सीरियल्स में मिलाया होता है और वो भी आपकी बॉडी को मिल जाता है। तो बेस्ट तो है कि सन से आप डायरेक्ट ले, आपकी बॉडी खुद ही बनाए। आपकी बॉडी की एक क्वालिटी है कि उसके अंदर एक गुड फैट होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो जब सूरज की UV किरणों से मिलता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है और विटामिन डी बनता है, जो आपकी बॉडी खुद बना लेती है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, और अगर ये नहीं अपना सकते तो फोर्टिफाइड चीज़ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर नहीं लिया, विटामिन डी को पूरा नहीं किया तो क्या होगा। पूरा विटामिन डी ना मिलने से सबसे पहले तो हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। कुछ एक विटामिन और मिनरल्स भी आपके एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर आपका विटामिन डी पूरा नहीं है तो इसके कारण थकान भी रहेगी,
जिसके कारण कमजोरी भी आएगी, इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी और आप बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं। ये होगा विटामिन डी की कमी से। तो कमी क्यों होती है वो बता दिया है, होने से क्या हो सकता है वो बता दिया, और कैसे पूरा करें वो बता दिया। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि विटामिन डी पूरा होना चाहिए हमारे शरीर में। अब बात करते हैं B12 की। B12 भी आजकल लोगों में बहुत कम है। B12 कम होने से सिर दर्द, चक्कर आना, हमेशा थके हुए रहना, काम करने को मन नहीं करना, सुबह खास करके बेड से उठने को ही मन ना करना, ऐसी समस्याएं आ जाती है। हाथ पैरों में झंझनाहट होती रहती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, जल्दी जल्दी लेटते ही पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं होती है अगर आपका B12 कम है तो। B12 कम क्यों होता है? B12 जो है वो नॉन वेज फूड में ज़्यादा मिलते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की कमी होने के चांसेस हो जाते हैं अगर उन्होंने अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जो भी अपने फूड के थ्रू जो भी विटामिन B12 लेंगे वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो उनमें उस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एक तो ये कारण हो गया। उम्र के बढ़ने के साथ साथ विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। आप ले तो रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने गट हेल्थ को अच्छी रखें, अपने डाइजेशन को अच्छा रखें। वो कैसे अच्छा रहेगा कि आप एक तो जो ये आजकल के खाने चल गए हैं ना, चाइनीज फूड टाइप के खाने या फिर आपके नूडल्स वगैरह या जिसको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड आपके डाइजेशन को खराब करता है, आपके अंदर मोटापे को बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाने वाले फैट को बढ़ाता है, जिससे ना विटामिन डी आपका बनता है ना विटामिन B12 आपका बनता है। तो जंक फूड को छोड़ना होगा, तब आपका B12 सही से आपको एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। कुछ एक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे दही डेली आप खा सकते हैं। दही खाने से आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, गुड बैक्टीरिया अच्छा बनेगा, और जब वो अच्छा बनेगा तो आपका जो भी आप खा रहे हैं उसमें जितना भी B12 आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब एब्जॉर्ब होगा तो उसकी कमी दूर हो जाएगी। फिर साथ में आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध को भी उबालते उबालते नहीं जाना। बस एक उफान आया, बंद कर दिया, पीने लायक होगा तो सिप सिप करके पी लिया, तो उससे भी आपका B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। अब एक रेमेडी की बात करते हैं कि कौन सी एक ऐसी रेमेडी है जो इन दोनों समस्याओं को एड्रेस कर सकती है। दोनों समस्याओं को, जैसे डी की कमी और B12 की कमी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। वो है 1 गिलास गर्म दूध, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सोक किया हुआ चिया सीड, उसको अपने दूध में मिलाना है। और दूध जब पीने लायक गर्म हो जाए तो उसको सिप सिप करके आपने पीना है। इससे होगा ये कि दूध से आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, हल्दी जब इसमें डलती है तो इसके जो पावर है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ में आपने लिया चिया सीड, चिया सीड में फाइबर बहुत ज़्यादा होती है और वो फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वो आपके गुड बैक्टीरिया को बनाता है, गट बैक्टीरिया जिसको कहते हैं उसको बनाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो जब आप ये सोने से पहले ये 1 गिलास दूध, चिया सीड और हल्दी लेके सोएंगे तो आपकी ये दोनों कमी जो है वो जल्दी से पूरी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी में इतनी ताकत आ जाएगी कि जितना आप इनको ले रहे हैं वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। इससे आपका डाइजेशन ही इम्प्रूव नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा, एनर्जी भी ज़्यादा आएगी और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो सारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे जो आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ में आपको सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। खाने के बाद सौंफ खाना एक बहुत अच्छी आदत है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। उसके और भी कई सारे फायदे होते हैं। तो आपको खाने के बाद सौंफ खानी चाहिए, हल्का सा उसको रोस्ट करके रख लें और खाना खाने के बाद 1 टीस्पून सौंफ आप तीनों टाइम खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। किसी भी फूड आइटम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं। बहुत ज़्यादा पका के उसका टेस्ट तो बढ़ता है लेकिन उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना बहुत ज़्यादा मसालों को भूनना है। अब जब खाने लायक पक गया तो बस उसको खा लो, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं, सेहत देखनी है। और सेहत तब बनेगी जब आप न्यूट्रिएंट को वेस्ट नहीं करेंगे। बॉडी में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्दी फैट खाना भी बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने आजकल बिल्कुल बंद कर दिया है। देसी घी में मिलता है, सीड्स में मिलता है, नट्स में मिलता है। तो हेल्दी फैट भी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका विटामिन डी अच्छे से बनता रहे। देखिए,
जानकारी में ही समझदारी है। अगर आपको पता चल गया कि विटामिन डी कम क्यों हो रहा है, उसको कैसे पूरा करें, पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आपको ये सारी जानकारी हो गई है तो आप इसके लिए सतर्क हो जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी सेहत के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।